हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रिएक्शन ऑफ BF3 एंड NH3 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 BF NH3 प्लस BF3 माइनस। व्हाट इज द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ BF3 एंड NH3। तो अगर पहले इंडिविजुअली हम इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें तो NH3 में एक लोन पेयर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री आप कह लो कुछ इस तरीके से होती है। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर जो पिरामिडल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होती है, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। कैसे? क्योंकि आप स्टेरिक नंबर जब इसका निकालोगे तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर, जो कि आता है 4, मतलब 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, जो शेप आप कह सकते हो, वो ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप की शेप है ना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं BF3 की, तो BF3 कुछ इस तरीके का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री की बात करें तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं। अब NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके आसपास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एंड इसके पास एक वेकेंट 2p ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में बन जाता है और इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। अब ऐसा होने से इसके ज्योमेट्री पे या स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा उसकी हमें बात करनी है ना। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो डेटिव बॉन्ड है ना, दिस एक्ट्स एज अ सिग्मा बॉन्ड ओनली, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड का ही एक वेरिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर दिया, एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन उसका लोन पेयर ऑलरेडी उसकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगी। लेकिन BF3 की बात करें तो 3 बॉन्ड ये ऑलरेडी बना रहा था, एक और बॉन्ड इसने बना लिया NH3 के साथ, तो अब इसका जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा, अब 3 की जगह इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो बेसिकली होगा क्या, BF3 के केस में sp2 से sp3 में चेंज आएगा एंड इस NH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। तो क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है, BF3 के बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बदल रही है, तो इसकी ज्योमेट्री भी बदल जाएगी, तो दोनों ही बेसिकली टेट्राहेड्रल टाइप के हो जाएंगे। राइट, बोथ आर गोइंग टू बिकम टेट्राहेड्रल। एंड इसका जो एडक्ट है उसको आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपका NH3 है, यहाँ पे एक B से कनेक्ट हो गया और B इस तरीके से बन गया। एंड NH3 पे प्लस इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, BF3 पे माइनस इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे ले रहा है। तो इस तरीके से इनका जो है एडक्ट बन जाएगा एंड दिस इज हाउ द ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू चेंज जब ये एडक्ट बनता है। तो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।